हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज बात करने जा रहे हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। देखेंगे इसके स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे इस वीडियो में कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है इसका, कैसी ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके स्टॉक्स के अंदर हम। तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अबाउट सेक्शन से शुरू करते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी आप देख सकते हैं प्राइमरीली जो है इन्वॉल्व है वो बिजनेस करती है। वो है जनरली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रोड्यूस करने में, उसे ट्रांसमिट करने में और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में ये लगी हुई है। सबसे अच्छी बात इसके बिजनेस में ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर वर्क करती है और ये सोलार जो पैनल्स बनते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि इस कंपनी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है वो है कि ये लोग 1 लाख ईवी स्टेशंस यानी कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो बनाने के लिए कार्य कर रही है। और ये 2025 तक करीब करीब 1 लाख इनके स्टेशन जो हैं वो सेटअप हो जाएंगे जहाँ पे चार्जिंग होगी। तो इस कंपनी के ओवरऑल सेक्शन से हम अब बढ़ते हैं इनके नंबर्स की तरफ और देखते हैं इसके नंबर्स डेटा में ये कैसे शो हो रही है। सबसे पहले देखेंगे इसका करंट प्राइस। प्राइस 327 का है, 347 का 52 वीक्स का हाई और 182 लो है। सो अभी ये करंटली अपने हाई के आसपास चल रही है। देखिए मार्केट कैप तो 1 लाख से ऊपर की मार्केट कैप है जो कि लार्ज कैप है। उसकी तरफ बात करें, स्टॉक पी 30 है, इंडस्ट्री पी करीब 19 के आसपास है। तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अभी जो जिस रेट पे ये मिल रही है काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पे ये मिल रही है। वहीं देखें दूसरी तरफ आर ओ सी इसका 11 यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 11% और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 12% के आसपास है। वहीं देखिए डेट वाले सेक्शन पे अगर आप नज़र डालें तो डेट इस कंपनी में डेट ज़रूर दिखता है, बट अगर इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो 1.74 का डेट टू इक्विटी रेशो है जो कि वैलिड है। इतनी बड़ी लार्ज कंपनी के लिए इतना जनरली होता है। वहीं आप अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.61 कुछ माइनर सा ही ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो करीब 16-17% का ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कहा जा सकता है। अब चलिए इसके बढ़ते हैं, इसका एक बार चार्ट पे नज़र डालते हैं और देखते हैं इसकी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज पे कैसा परफॉर्म कर रही है। सो आप देखें सबसे पहले 50 डेज मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये स्टॉक अभी शो हो रहा है। इसकी जो मूविंग एवरेज बनती है आपकी करीब पिछले 50 दिनों की, वो आपकी बनती है 290 से 300 और 200 मूविंग एवरेज से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। चलिए एक बार प्रॉन्स एंड कॉन्स जो कि सिस्टम जनरेटेड है तो इसमें देखें जो स्क्रीनर वेबसाइट के हिसाब से एक भी कॉन नहीं है इसके अंदर, सारे प्रॉन्स हैं। अ, मतलब अगर आप देखें कॉन्स कॉन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगेन जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सिस्टम जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम इनके नंबर्स देखेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा है इसका वर्क। पीयर कंपैरिजन देखें, इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वहाँ पे देखते हैं इसका कंपैरिजन करके। तो इसकी कॉम्पिटिटर में आपकी एनटीपीसी आ जाता है, अडानी ग्रीन आ जाता है एंड देन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी आ जाता है। सो अब देखें अगर पी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अडानी के स्टॉक्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई पी पे हैं। बट इसके अलावा एनटीपीसी आप देखें और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन देखें तो ये इसके आसपास ही ट्रेड करता है। बट अगेन उन जो इसके पेयर्स के कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी ये ऐसी कंपनीज है जो कि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आ जाती हैं। और अगेन पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आप जानते हैं डिविडेंड तो आपको अच्छा मिलता है, बट एक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी उतना कारगर साबित नहीं होती है। और सेकंड चीज़, ये कंपनी जो इसकी कॉम्पिटिटर हैं ये अभी फ़िलहाल आपकी ईवी सेक्शन के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रही हैं उसके सेक्शन के अंदर और जो सेटअप ये लोग कर रहे हैं अपना स्टेशंस ईवी के चार्जिंग स्टेशंस उनके अंदर ये नहीं है। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस कंपनी को मिल जाता है टाटा की सर्विसेज के लिए अंदर। मतलब टाटा की कंपनी को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है इस केस में। चलिए अब देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्योंकि ये ज़रूरी है देखना कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज, तभी आगे ग्रोथ इसकी पता लगेगी हमें। सो आप देखें इसकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। सितंबर अभी लास्ट जो क्वार्टर गया है सितंबर 15,738 थी, उससे पहले 15,213 थी और बढ़ी है। मतलब आप देखें कंसेक्टिव से आपके हर तिमाही में ये बढ़ती जा रही है जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी नज़र डालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बढ़ते हुए ही दिखा है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कंपनी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा परफॉर्म कर रही है।
इसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, सब कुछ हटाने के बाद, टैक्सेस वगैरह हटाने के बाद, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको ये बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले क्वार्टर के वाइज थोड़ा सा ये डिप ज़रूर आया है, बट ये रिकवर कर लेगा, क्योंकि अभी जो दिसंबर के नंबर्स आएंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर के नंबर्स में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा हाइक देखने को मिलेगा और ये अच्छे नंबर प्रोड्यूस करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग है, वो अपने ऊपर इसका देख ही लिया, बट फिर भी एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इसमें नज़र डाल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज़ आया है पिछले एक साल से बात करें, मार्च 2023 से अभी टिल डेट की अगर बात करें, तो इस पर्टिकुलर प्लान ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैरामीटर्स पे भी नज़र डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट पे भी नज़र डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखा है इस कंपनी का। चलिए एक बार कंपाउंडेड सेल ग्रोथ पे भी नज़र डालेंगे और कंपाउंडेड आपकी प्रॉफिट ग्रोथ पे भी नज़र डालेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें आप, तो पिछले 10 साल की करीब 39 से 40% की प्रॉफिट ग्रोथ है, और पिछले 5 साल में कंपनी ने 45% की प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करके दी है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो उसमें उतना डिफरेंस नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें लास्ट 10 साल की 5%, और उससे 5 साल की करीब 7%, और करीब ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर की अगर आप देखें तो करीब 13% के आसपास है। चलिए बैलेंस शीट पे भी नज़र डालेंगे। इसके अंदर भी हमें देखने लायक चीज़ें हैं कि इक्विटीज कैपिटल कितना है इसका, रेवेन्यूज़ कैसे हैं। रेवेन्यूज़ अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डालेंगे तो रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं इस कंपनी के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं एसेट्स। एसेट्स एक नज़र डालना ज़रूरी है, बिकॉज एसेट्स आप अगर कंपनी के बढ़ेंगे तभी वो जो उनका जो नेक्स्ट टारगेट है EV के स्टेशंस बनाना, वो भी उस केस में काफ़ी अहम चीज़ साबित होती है। तो आप देखें इनकी एसेट्स बढ़ती हुई ही दिखी हैं आपको। तो आप देखें पिछले अगर हम साल की बात करें तो उस साल से लेके अब तक इसके जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। कैश इनफ्लो की अभी हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इसका देखेंगे, इसका कि इसके जो होल्डर्स हैं, यानी कि शेयर की जो होल्ड करते हैं, उनका रेशो कैसा है, यानी कि शेयर होल्डर पैटर्न एक बार नज़र डालेंगे। सो शेयर होल्डर पैटर्न्स में आप देखें तो प्रमोटर्स ने काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है, करीब 45-46, और ये स्टेगनेंट है, ये इतना ही है, बड़ा नहीं है, तो ना ही कम हुआ है। FIIs अगर देखें तो FIIs की स्टेक भी करीब 10% के आसपास है, जबकि DIIs जो कि आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनकी स्टेक थोड़ा सा ज़्यादा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो आप देख सकते हैं जहाँ FIIs और DIIs होते हैं वो कंपनी डेफिनेटली आपके लिए बेहतर ही होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक आपको कुछ परसेंट दिखेगा, हालांकि गवर्नमेंट का स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, या 0.32% आप कह सकते हैं, पिछले कुछ टाइम से तो इतना ही है। और जहाँ पे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी स्टेक इसके अंदर है, और पब्लिक डेफिनेटली आप देखेंगे पब्लिक ने भी इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, और पब्लिक का शेयर भी आपको बढ़ते हुए ही दिखा है। सो इन ओवरऑल नंबर्स पे अगर आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। बट अगेन ये कोई स्टॉक का आप ये मत सोचे कि हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आपको जो नंबर्स हमारे पास मेंशन्ड हैं हम उसी के हिसाब से आपको एनालिसिस देते हैं। तो आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।